जोशीमठ नगर की समस्याओं को लेकर नगर पालिका सभागार में स्थानीय लोगों द्वारा बैठक की गई। बैठक में कई स्थानों पर पड़ी दरार, बिजली पानी की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। 7 फरवरी को रैणी में आई आपदा से जोशीमठ में सैकड़ों लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे लोगों का जीना दुश्वार है। स्थानीय लोगों का कहना है इसके लिए प्रशासन को जोशीमठ उच्च स्तरीय भूमि सर्वेक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो जोशीमठ का अस्तित्व मिट जाएगा। कहा गया कि इस मामले को लेकर जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरेगी। अगर उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जोशीमठ की जनता बड़ा आंदोलन कर चुनाव बहिष्कार भी कर सकती है। को हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं कि इस पूरे इलाके में जोशीमठ क्षेत्र है, इसमें जगह जगह लोगों के घर मकानों में दरार पड़ रही है, भू धसाव हो रहे हैं, ज़मीन खिसक रही है और लोग उसको लेकर के परेशान हैं। उसको लेकर पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया, बयान दिया और आज जो है उसको लेकर के पूरे जोशीमठ क्षेत्र के लोगों की एक बैठक हो रही है, जिसमें आपने देखा कि बैठक में सैकड़ों लोग आए हैं और इस बात को लेकर के लोगों में बहुत चिंता है, भय है, कभी भी लोगों के मकान जा सकते हैं। जबकि कुछ लोगों का तो ये कहना है कि उनके मकान लगभग टूट चुके हैं और वो बेघर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग ये बैठक कर रहे हैं और कल हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है कि कल हम सैकड़ों की संख्या में जोशीमठ के लोग सड़क पर उतरेंगे, ज्ञापन देंगे सरकार को इस बात के लिए इस पूरे इलाके का व्यापक भूगर्भीय सर्वेक्षण हो, इस इलाके की व्यवस्था हो और इस बात को लेकर के हम कल ज्ञापन देने वाले हैं। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम मजबूर होंगे। जो हमारा जोशीमठ है एक चट्टान के ऊपर, मिट्टी के ढेर के ऊपर ही बसा हुआ है। निरंतर इसमें लगातार इसमें बड़ी बड़ी परियोजनाएं इसके नीचे से बन रही हैं, बड़े बड़े हाईवे यहाँ से कट रहे हैं, यहाँ बाईपास का निर्माण की यहाँ पर गतिमान है। निसंदेह रूप से जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं इनकी वजह से जोशीमठ लगातार पूर्व से धंसता आ रहा है। आज से 25-30 साल पहले से ही जोशीमठ धीरे धीरे धंसा इसमें हो रहा है। एक हमारा नीचे विष्णु ये बद्रीनाथ पैदल मार्ग हमारा सेमा गांव है जो पूर्ण ध्वस्त हो चुका है। उसके विष्णु प्रयाग से आपने माराड़ी पुल तक देखा होगा, पूरा क्षेत्र बहुत तेज़ी से नीचे को खिसक रहा है। हमारे वहाँ पर 15-20 परिवार रहते थे, आज सब वहाँ से उठ के चले गए हैं। वो पूरा क्षेत्र आज धंसा हो चुका है। अभी हमने देखा है 18-19 जो अक्टूबर की बारिश हुई थी उसमें बहुत तेज़ बारिश हुई थी, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। किंतु उस बारिश के 15 दिन बाद जब कोई बारिश नहीं हुई थी, मौसम साफ होने के बाद हमारा एक क्षेत्र छावनी बाजार जो गांधीनगर वार्ड में आता है उसमें लगभग 25-30 मकान बहुत तेज़ी से दरारें आ रही हैं, लगभग मकान जमींदोज होने के कगार पर हैं। निश्चित रूप से इसका एक भूगर्भ सर्वेक्षण उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी का गठन होना चाहिए। इसका भूगर्भ सर्वेक्षण होना चाहिए। भूगर्भ सर्वेक्षण होने के उपरांत इन लोगों को बताया जाना चाहिए रहने लायक है या नहीं है। रहने लायक है तो प्रशासन शासन लिख के दे कि यहाँ पर रहने लायक है, आप रह सकते हैं। यदि रहने लायक नहीं है तो इन लोगों को उचित व्यवस्था आपको कहीं सुरक्षित जगह करनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हमने लगातार शासन को हो, प्रशासन को हो, चाहे हमने विधायक जी को, हर स्तर पर हमने मामला उठाया है, बात को रखा है, पत्र लिखे हैं, किंतु उस पत्रों के जवाब में अभी तक इसमें कोई कार्रवाई होनी प्रतीत नहीं हो रही है। हमारी जो मांग है इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे लोग आक्रोशित हैं। लोगों की आज जान माल के नुकसान की पूरी आशंका बनी हुई है। लोग भयभीत हैं। लोगों ने कहा कि हम बैठक करना चाहते हैं। हमने आज बैठक की है, उन लोगों की समस्याओं को, उनकी पीड़ाओं को हम सुन रहे हैं। उनकी समस्याओं को, पीड़ाओं को एक बार पुनः हम शासन प्रशासन के सामने रखेंगे। शासन प्रशासन उनकी पीड़ाओं को नहीं सुनेगा तो निसंदेह रूप से हम जनता के साथ मिल करके हम उनके साथ खड़े होकर के एक आंदोलन करने के। आज बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है। जो 7 फरवरी का जो रैणी गंगा से फ्लड आया था उसने जोशीमठ को पूरी तरह हिला दिया है। जो कि विष्णु प्रयाग से नीचे कटिंग हो रही है उस पानी से और ये धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। और दूसरा NTPC का जो अभी यहाँ पर टनल चल रही है, तो मेरे को लगता है कि NTPC का टनल से भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान हो रहा है, जो भूदशा हो रहा है, जिसका गैस का कहीं पर भी अभी कोई निकासी नहीं है NTPC द्वारा। और यहाँ पर जो नीचे विष्णु प्रयाग से खिसक रहा है तो उसके लिए यहाँ पर हमें प्लम्बिंग करना बहुत आवश्यक है, जिससे जोशीमठ को बचाया जा सकता है, जोशीमठ को भविष्य के लिए रोका जा सकता है। नहीं तो सारे मकानें आज पूरी तरह जीर्ण शीर्ण स्थिति में होगी। आपके सामने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सेलंग में एक मकान पूरी ताश की पत्तों की तरह ढह गया था। उसी तरह जोशीमठ में भी सारी मकानें ताश की पत्तों के ढहने के कगार पर आ गई है। अगर सरकार इस चीज़ को नहीं चेतती आज तो जोशीमठ की पूरी जनता इकट्ठी होकर के जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका भी बहिष्कार करेगी कि जब तक जोशीमठ का अस्तित्व नहीं रहेगा तो यहाँ पर चाहे तुम ज्योतिर्मठ नाम रख लो या जोशीमठ रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले यहाँ पर जोशीमठ रोकने के लिए काम करना पड़ेगा सरकार को, उसके बाद ही यहाँ पर कोई चुनाव में वोट देंगे।